बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खिदमत खल्क़ और मैं हूँ साहबजादा बिलाल शबीर अहमद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने घुटनों का पुराने से पुराना दर्द फौरी तौर पर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आजकल हमारे मुआशरे में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। हमारे बुज़ुर्गों के, नौजवानों के घुटनों में दर्द हो जाता है, जिसमें बैठने में, उठने में, खड़ा होने में और ख़ुसूसन नमाज़ पढ़ने में, सजदा रुकू करते बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और देसी नुस्खा लाया हूँ। इंशाअल्लाह आप इसको फॉलो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपका पुराने से पुराना घुटनों का दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपने करना यह है, आप बाज़ार चले जाएं तो आपने देखा होगा बाज़ार में ये मछली फ़रोश होता है जो मछली पका के बेचता है। मतलब जिस तरह मछली फ्राई करके वो आवाम को फ़रोख्त करता है, तो वो जिस तेल में मछली पकाता है, तैयार करता है, फ्राई करता है, तो वो उस तेल में दिन में एक बार नहीं बल्कि 500 बार, कई बार वो उस तेल में मछली फ्राई करता रहता है। और हमें ये भी पता है कि वो एक तेल को महीनों महीनों तक इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपने करना ये है, मछली फरोश के पास चले, उससे बोलें जी वो तेल हमें दें जिस तेल में आप रोज़ाना मछली को फ्राई करते हैं, पकाते हैं। तो जितना पुराना तेल होगा, मतलब जितनी ज़्यादा उस तेल में मच्छी पक चुकी होगी, वो तेल आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उस तेल को ले आएँ, घर लाकर उसको इतना गर्म करें जितना आपका जिस्म उसे बर्दाश्त कर सकता है, उसकी तपश को उतना गर्म करके अपने घुटनों की 20-20 मिनट तक दोनों घुटनों की उस तेल से मालिश कीजिए और फिर गर्म कपड़े से घुटनों को लपेट के रात को सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको 2 से 3 मालिशों में ही आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा। अपने दोस्त अहबाब को ये नुस्खा बताएं और अपने घर में, अगर आपका कोई घर में माजूर है, इस चीज़ का मरीज़ है, उसको भी बताएं, फॉलो कीजिए। मैंने कई लोगों को बताया है, उन लोगों पे इसका मतलब असर हुआ, वो ठीक हुए, तभी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और दोस्त अब आपको ज़रूर इस नुस्खे के बारे में बताइए। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि